नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम आपको हमेशा सब्जियों की हार्वेस्टिंग बताते हैं, लेकिन सब्जियों की हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमारे टेरेस में जो खास फूल है जिसे मैं अपने टेरेस पे लगाना पसंद करती हूँ, वो फूलों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हाल ही में हमने आप लोगों को गुलाब के बारे में एक वीडियो शेयर किया था और हमने आपसे कहा था कि जब बहुत तेज बारिश आती है तो ये गुलाब जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे गुलाबों की जो कटिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में की जाती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब हम गुलाबों की कटिंग करते हैं तो ये जो गुलाब है, अगर हम सितंबर में कटिंग करते हैं तो नवंबर दिसंबर में जाके फूल आते हैं। अगर अक्टूबर में करते हैं तो नवंबर पूरा ख़त्म होकर वो दिसंबर लास्ट है, कई बार 2 महीना 2.5 महीना लगा देता है। क्योंकि ये मेरे देसी गुलाब है और ये मैं अपने देसी गुलाबों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब अक्टूबर का महीना आता है, क्योंकि सितंबर में तो बारिश आती ही रहती है, जब अक्टूबर के महीने में मैं इनकी कटिंग करती हूँ तो उस समय क्या हो जाता है, मुझे फूलों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो जब फूलों की कमी होती तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत टाइम पर इनकी कटिंग कर दी, क्योंकि मुझे एक्चुअली इनमें से फूल चाहिए। और आप देख रहे हैं कि लगातार फूल जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि बारिश की वजह से फूल थोड़े ख़राब भी हो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, कटिंग के बाद इन्होंने मुझे कंटिन्यू फ्लावर्स दिए हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि वो कलियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। लेकिन अब बात है, हम तो ज़्यादातर मैं तो इसी तरीके से पौधे को छोड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा घना नहीं करती हूँ क्योंकि प्रतिवर्ष मैं इनकी जो कलमें हैं जो वो लगाती रहती हूँ। देसी गुलाब की कलम लगाना बहुत आसान होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा गुलाबों को मैं घना भी नहीं करती हूँ और नए नए गुलाब इसी तरीके से मैं लगाती चली जाती हूँ और इन्हें इसी तरीके से बढ़ाती चली जाती हूँ। लेकिन अब जैसे सितंबर का महीना है, अब आपको सितंबर के महीनों में आज हम 2 फूलों के बारे में आपको बता रहे हैं कि अब आपको अगला क्या करना है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय हमारा वो फेस्टिवल का है और फेस्टिवल में हमें गुलाब के फूल कहिए या कोई भी फूलों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। गार्डन की सुंदरता तो है ही है, लेकिन साथ में हमें पूजा के लिए भी फूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन गुलाबों ने हमें काफ़ी फूल दे दिए, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन साथ में इसमें इस तरीके नए जो शाखाएं भी आ रही है, देखिए इस तरीके से नई शाखाएं भी फिर से आ रही है, मतलब ये गुलाब जो है यहाँ से घना होगा। इसमें कलियाँ बनी हुई है, इसमें भी कलियाँ बनी हुई है, साथ में गुलाब भी आए हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप देखिए ये जो शाखा है मेरी बहुत लंबी चली जाएगी। आप ये जो गुलाब का फूल पौधा है हमारा, कम से कम 8-8 फुट के लंबाई में, इतने ज़्यादा ये लंबाई ले लेते हैं और नीचे जो है काफ़ी पतले रह जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने फूल दे दिया, अब यहाँ पर कोई भी हमारी लता नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए नई लता निकल गई है और ये देखिए यहाँ से फिर से निकलेगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अब सितंबर का महीना आ गया है, अब मैं फिर से यहाँ पर कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी, यहाँ फूल आएंगे, यहाँ फूल आएंगे। जब इनमें ख़त्म होगा तो ये नई जब डाल निकलेगी तो वो फूलों के साथ में निकलेगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखिए आपको हम बताना चाहेंगे हर शाखाओं के बारे में। जैसे ये देखिए यहाँ पर फूल आ गए, आप देख रहे हैं, ठीक यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने यहाँ से तोड़ दिया था तो यहाँ देखिए बिल्कुल बारीक सा अंकुरण जो है वो आ रहा है। लेकिन ये डाल मेरी बहुत पतली है, ये देखिए, लेकिन इसमें जो यहाँ से अंकुरण बनाने के लिए मुझे ठीक इसे यहाँ से मुझे काट देना होगा। साथ ही आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ से गुलाब निकल गए हैं बिल्कुल उनके पास उसको या तो इस तरीके से निकाल दीजिए। अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप क्या करिए, ठीक यहाँ से काट दीजिए। अब यहाँ से जो ये नए अंकुरण निकल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से नए गुलाब लेंगे। तो जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो आपके गार्डन में ना कभी भी गुलाबों की जो वो कमी नहीं हो पाएगी। आपको बराबर गुलाबों के फूल मिलते रहेंगे और साथ में एक चीज़ ये भी होगा कि आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा घना हो जाएगा। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि गुलाब के फूल लेने के लिए हमें क्या करना है, गुलाब के फूल आपके ज़्यादा से ज़्यादा आए। साथ ही आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी
कि अब जो गुलाब आएंगे ना वो बहुत सुंदर और बहुत बड़े गुलाब आएंगे, क्योंकि बारिश और थोड़े दिन की अभी भी यहाँ पर है। आप जान सकते हैं कि इस बार बारिश जो है कुछ बेमौसम में भी हो रही है, ये लगातार हम सारे वीडियो में शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपने पौधों का इसी तरीके से ध्यान रखना है जिससे कि आपके पौधों की मौसम के वजह से कोई नुकसान ना होने पाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जितनी भी लताएं हैं, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल काटती हुई चली जाऊंगी। जो नए कलम है या जो नए पौधे हैं वो मैं लगा चुकी। अब देखिए ये डाल आप देख रहे कितनी लंबी जा रही है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो यहां से एक डाल निकलेगी और वो बहुत हाइट में चले जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसे यहां से ले लेती हूँ बिल्कुल। ये देखिए अब क्या होगा, जो डाल यहां से आएगी तो उसकी लेंथ जो है अब जाएगी, कम से कम ये इतनी लेंथ बच गई। लेकिन आपको ये भी चीज बताना चाहूंगी, ये जो है ना आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। तो ये जो है ना आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। लेकिन जब लगाना हो तो जब इसकी कटिंग करें तो वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना है। ये कैंची थोड़ा सा मेरी खराब हो गई है, बारिश की वजह से इसमें जंक लग गया है। आप अच्छी कैंची लेके और लगातार इस तरीके से काटिए, हमें तो लगाना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसे मिट्टी में लगा देंगे और मिट्टी में लगाने के बाद में हो सके तो कलम को किसी भी पौधे के अंदर लगाइए। 2-4 पौधों के अंदर जब आप लगा देंगे तो आप देखिएगा कि आपका पौधा ना बहुत अच्छे से बिल्कुल जिंदा रहेगा, मतलब नई कलमें जो बहुत अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि नई कलमें जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। कभी भी आपसे अगर कोई कलम कोई पौधा नहीं लगता है तो आप कोई भी, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए आपका एक इस तरह से कंटेनर है, उसमें आपके कोई भी फ्लावर लगे हुए हैं, आप उसके बीच में जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं ना उनके बीच में इनको लगा दीजिए। आप देखिएगा कलम जो है वो बहुत आसानी से लग जाती है। ये बहुत छोटा सा देसी नुस्खा है, इस तरीके से करने से कलम जो है कभी भी नहीं सूखती है। तो ये तो बात हो गई कलमों को लगाने की, गुलाब के कलमों को। और गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, बहुत ज़्यादा वो हाइट ना ले और कम हाइट में आपको बहुत अच्छे गुलाब दे। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गुलाब बहुत अच्छे हैं और वही इस पौधे में आपको देख रहे कोई गुलाब नहीं है। इसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इन सारे गुलाबों में मैंने खाद डाल दिया है और इस गुलाब में मैंने खाद नहीं डाला था। और चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो सारे खरपतवार है आप इनको अब निकाल लीजिए। निकालने के बाद में इन्हें आप हल्की सी गोड़ाई कर लीजिए। गोड़ाई करना आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। गोड़ाई करने के बाद में आपको ना ही मिट्टी सुखाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इन्हें फेंकने की ज़रूरत है। आप क्या करिए, इन्हें इसी तरीके से काटते हुए बिल्कुल जड़ को अलग कर दीजिए। जब इनकी जड़ अलग हो जाती है तो ये वापस नहीं लगते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से इन्हें बिल्कुल गुड़ाई करके, और इसमें सितंबर के महीने में आप थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि बारिश से सारे गुलाबों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल निकल चुकी है। क्योंकि छोटे गमले जब होते हैं तो छोटे गमलों में क्या होता है, मिट्टियाँ जो है बारिश की वजह से सारी ऊपर आ जाती है। लेकिन गुलाबों के लिए ये साइज के गमले काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं, आपको ये जो फ्लावर है ना आपको हम कंटिन्यू दिखाते चले जाएंगे। हालांकि आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, अगर ये कटिंग मैं जुलाई में नहीं करती तो ये जो कटिंग है मैं अगर अब करती तो मेरा जो फेस्टिवल का जो टाइम होता ना वो पूरा ऐसे निकल जाता मानो गार्डन में कोई गुलाब नहीं है। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक पपीते का पौधा है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो इस तरह के पपीते के पौधे जो निकलते हैं मैं उन्हीं को अपने गार्डन में लगाती हूँ। तो इस पौधे को मैं निकाल के बिल्कुल रख लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, इसे बाद में लगा दिया जाएगा बिल्कुल। अब देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इनकी गुड़ाई कर ली। अभी हमारा काफ़ी लंबा टाइम लगेगा सारे पौधों को गुड़ाई करने में। जो भी इसके अंदर इस तरीके के घास फूस है आपको उसको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करिए, इन्हें वहीं के वहीं बिल्कुल लगा दीजिए। साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी आप लोगों को
जब हमने ये गुलाब सारे लगाए थे तो आपने देखा था कि हमने इसकी मिट्टी में कौन सी खाद मिलाई थी, ये आप हम सभी जानते हैं। आपने देखा था कि हमने इसमें सरसों खली, नीम खली, सारी चीज़ें मिलाई थी। और ये देखिए वही गुलाब है, वही गमले हैं, और आप देख रहे हैं कि सारे पौधे जो स्वस्थ हैं। अगर खली में किसी भी तरह का फंगस लगता तो ये गुलाब जो है वो खराब हो जाते। क्योंकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गुलाब जो है वो पौधे बहुत पुराने, आप इनकी डाल, ये जो डाल देख रहे हैं, इन डालों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुलाब हमारे कितने पुराने होंगे। ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल इनकी डाल देखिए किस तरीके से, जो पुरानी डाल है, जो बहुत पुरानी डाल है, वो देखिए किस तरीके से बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि वो रह ही नहीं पाती है। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आपने देखा है कि नई डालें जो हैं उसने कोशिश करके यहाँ, जब ये देखिए यहाँ से नई डाल निकाल दी है। जैसे ही ये फूल खत्म हो जाएगा, मैं इसे यहाँ से कटिंग कर दूंगी, जिससे कि ये वापस एक डाल यहाँ से निकाल ले। तो आपको गुलाबों में क्या करना है, इसी तरीके से काम करना है। तो ये काम तो आज हमारा बहुत लंबा है, आगे के 2 काम इसके और बाकी है। लेकिन चलिए, ये तो एक फूल हो गया, अब हम आपको दूसरा फूल दिखाते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि हम ज़्यादातर सब्जियों के बीज बनाने से लेके ऐसे पौधे जो एक बार लगाएं और बार बार अपने ही गार्डन से उन्हें बढ़ाते चले जाएं, उसमें मेरा अगला पौधा है सेवंती का। आगे आने वाले समय में, ठंड के समय में, एक ऐसा सीजनल पौधा है जो गुलाब, एक तो गुलाब है जो आपको हमेशा इसी तरीके से मिलेगा, जो साल भर खिलेगा। दूसरा सेवंती, हम ज़्यादातर इसे सेवंती के नाम से ही बोलते हैं। सेवंती जो ऐसा फूल है आपका, जो प्रति वर्ष अपने ही डालों से कई पौधों को बनाता है। आपको इसे सिर्फ मार्केट से एक बार लेना है। जैसे अभी हमने आपको देसी लाल गुलाब बताया, तो इस तरीके से 2 या 3 ही गुलाब है, जिसमें कि मेरे पास 2 गुलाब है, एक पिंक है और एक रेड कलर का है। वाइट जो है वो अब तक के मुझे नहीं मिला है। लेकिन सेवंती जो है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ज़्यादातर सेवंती पहले हम 3 कलर की ही ज़्यादा देखते थे। जैसे एक होती थी सफ़ेद, सफ़ेद में 2 क्वालिटी, एक बड़ी और एक छोटी, एक येलो होती थी। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि सेवंती में बहुत सारे कलर जो है वो आने लगे हैं। डार्क पर्पल होता है, थोड़ा लाइट पर्पल होता है, इस तरीके के बहुत सारे कलर होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, ये वाली जो सेवंती है ना, ये बिल्कुल सदाबहार सेवंती है। ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं, बारिश के वजह से ये जो पत्ते हैं वो जल गए हैं, क्योंकि सेवंती जो है वो बहुत बारिश और बहुत धूप दोनों भी चीज़ों को नहीं सहती है। इसे ठंड का मौसम जो है वो सबसे ज़्यादा भाता है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि हम आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बताते हैं, जैसे बीजों के बारे में, बीज गार्डन से किस तरह से निकालना है, पौधे को 1 से 2 कैसे करना है। वैसे ही देसी गुलाब, जिसे हमें एक बार लेना है और एक गुलाब के पौधे से कई गुलाब बनाना है, वैसे ही हमारी सेवंती होती है। सेवंती जो है वो एक ही पौधा लेना है आपको, और उसको आपको कई बार, कई साल तक के उसको इसी तरीके से बढ़ाते जाना है। खाली अगर ध्यान रखना है तो वो है बारिश में। सेवंती जो है वो बारिश में भी जलने लगती है और बहुत तेज़ गर्मी से भी जलने लगती है। तेज़ गर्मी में तो फिर भी हम जिस तरीके से पानी देते रहते हैं तो थोड़ा सा बच जाती हैं, लेकिन जब बारिश में अगर हम इन्हें ध्यान ना दें तो ये पूरी तरीके से जल जाती है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि बहुत पहले एक समय ऐसा होता था ना कि सेवंती में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थी। एक सफ़ेद वाली बड़ी वाली होती थी, एक ये बिल्कुल तितली सेवंती जो बिल्कुल सिंगल पत्ती की होती थी, और एक येलो वाली होती थी। लेकिन आजकल आप हम सभी जानते हैं सेवंतीज़ में भी कई वैरायटीज़ हो गई हैं, बहुत तरह की सेवंतीज़ जो है वो मार्केट में मिलती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सेवंती को आपको, ये जितने आप पौधे देख रहे हैं ना, ये पौधे मैंने हाल ही में तैयार किए हैं। और ये तैयार होने के बाद में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इसमें से और 1-2 पौधे जो मैंने नहीं लाए हैं, उनमें से मैंने ये पौधे देखिए तैयार किए हैं। ये जो है बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगी, थोड़ा बारिश के वजह से ना कुछ पौधे जो है थोड़े से इसमें गल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये काफ़ी 10 से 15 दिन के हो गए हैं। अगर इन्हें सूखना होता तो ये अब तक के सूख जाते बारिश से भी। लेकिन नई कलम थी
तो ये नहीं सूखी हैं, क्योंकि नहीं सूखने की वजह ये है कि इसका ड्रेनेज मैंने इतना अच्छा करके रखा हुआ है कि उससे क्या हुआ कि ये पौधे सूखे नहीं। और आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे 3 और एक ये 4 पौधे हैं, बाकी यहाँ से 1-2 सूख गए हैं। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आपका कंटेनर बड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये कंटेनर तो बहुत छोटा है, अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, सेवंती को ना धीरे धीरे पहले तो या तो आप इसे पूरा निकाल लीजिए जड़ से। तो जैसे आपने देखा कि मैंने इसे बिल्कुल निकाल लिया। अब निकालने के बाद आपको बता रही हूँ मैं इसमें आपको क्या करना है। आप नहीं चाहते हैं, आप अगर आपको डर लगता है कि नहीं ये मेरा पौधा नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बता रही हूँ कि सेवंती जिस तरीके से मैं लगाना बता रही हूँ आपको, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इस तरीके से क्यों बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मिट्टी डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं ना कि जो सेवंती है वो ठंड के दिनों में खिलती है और उसमें इतने ज़्यादा फ्लावर होते हैं कि वो जो है पानी जो है वो बहुत जल्दी पी लेती है। और उसमें अगर आपके पौधे में ठंडक नहीं मिलेगी ना, तो आपकी सेवंती जो है वो बहुत जल्दी फ्लावर जो है वो सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी के ऊपर में ये कॉयर डाला। अगर आपके पास कॉयर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पत्तों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जो बिल्कुल पत्ते भर दीजिए। और अगर पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पर गत्ते भर दीजिए। गत्ते कौन से, जो आप डालते हैं वही गत्ते। उससे क्या होगा, उसमें पानी जो है वो इतना एब्जॉर्ब करके रखेगा और आपकी सेवंती जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों को देगी। अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इस सेवंती को आपको बढ़ाना कैसे है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि इस सेवंती में यहाँ से यहाँ तक के पूरे पत्ते आ रहे हैं। आप देखिए, इसे ना इस तरीके से पूरा बिछा दीजिए। ये देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सेवंती के पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ हम उन लोगों को बता रहे हैं जो नए लोग हैं, जो नए नई गार्डनिंग करते हैं, जिससे कि वो थोड़े भी पौधे लाएं और अपने लॉबी को इस तरीके से सजाएं। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से मैंने पहले भी इसे मोड़ रखा है और ये पूरी फंसी हुई है। ये देखिए इस तरीके से। अब आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो डाल आपको दिख रही है, ये देखिए ये सूखी हुई है, आप यहाँ से बिल्कुल इसे निकाल दीजिए। ये देखिए, काट दीजिए, इस वक्त कैंची नहीं है मेरे पास, आप इसे निकाल दीजिए। अब ये जो डाल है इसको यहाँ इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। सारी डालों को इस तरीके से आपने रख दिया। ये देखिए, अब आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी बालू डाल दीजिए। ये बिल्कुल देसी तरीके हैं ये सब। ये पहले क्या होता था, जो माली होते थे ना, बिल्कुल हल्के फुल्के माली जो आके गार्डन में काम किया करते थे, ये बेचारे सब इसी तरीके से काम करते थे। उनके पास में इतना कुछ नहीं होता था, वो उठा के पत्ते डाल दिया करते थे, गार्डन के पत्ते निकालते थे और पत्ते ही डाल। अब ये देखिए, अब क्या होगा आपका, आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा। अब इसमें भी आपको खाद नहीं डालना, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने कोई खाद नहीं डाली, ये मिट्टी ही है हमारी, सब मिक्स मिट्टी ही है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से आपको करना है। ये तो होगी आपकी पुरानी सेवंती से नई से, और अच्छे से दबा दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन में ही वो फिर से पत्ते अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या डाला इसमें, बालू। तो बालू से क्या होगा, पत्तों को निकलने में ना बहुत आराम होगा। अब आपको यहाँ से देखिए पूरी जड़ें हैं, सारे पत्ते कहाँ गए हैं, इधर। अब जो नए पत्ते आ जाएंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। तो जैसे ये तो हो गया एक पुराने पौधों से ज़्यादा पौधे किस तरीके से बनाना, हमने इस तरीके से लगाया। अब सारी नई ब्रांचेस यहाँ से इसकी निकल जाएगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। लेकिन अब अगर आपके पास में सिर्फ एक ही डाल है और आप चाहते हैं इस एक ही डाल से मुझे कम से कम इसमें से 1, 2, 3 पौधे आप निकाल सकते हैं इसमें से। तो 3 पौधे निकालना है तो आपको किस तरीके से इस सेवंती के पौधों को लगाना। आप देख रहे हैं कि एक ये हमारी मिट्टी है और दूसरा हमारा ये बालू है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सेवंती के पौधे जो है ना वो बालू में बहुत अच्छे से लगते हैं। साथ ही एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें हम कोई भी कॉयर या कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इस समय हमें जो है
वो अच्छे तरीके से ऐसी मिट्टी चाहिए जिसका ड्रेनेज इतना अच्छा हो जो इसमें पानी बिल्कुल ना मिलाए। साथ में मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली है। ये जो गार्डन की हमारी जो मिट्टी निकलती रहती है कंटेनर की, ये वही मिट्टी है और उस मिट्टी में हमने इसको इस तरीके से लगाया। मैंने इसमें कोकोपीट भी बिल्कुल नहीं डाला है, मैंने इसमें डाला है बालू और मिक्स मिट्टी। लेकिन अगर आपके तरफ में मौसम में बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हल्का कोकोपीट बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ये डाल को बस इस तरीके से तोड़िए और इसे बिल्कुल यहाँ पर लगा दीजिए। ये देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि सारे के सारे पौधे ना एकदम तैयार हो जाएंगे जिस तरीके से हमारे पौधे तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए। और साथ में आपकी ये डाल, ये तो इसमें तो जड़ें हैं ऑलरेडी, इसको भी इसी में हम लगा देते हैं। तो इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी मिट्टी थोड़ा सा इसमें भर दीजिए। अब आपको कोशिश करना है कि इसमें बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना जाने पाए और साथ ही ऐसा ना हो कि धूप से इसकी मिट्टी जो सूख जाए। अब आपको क्या करना है, इसमें हल्का सा पानी डालकर बिल्कुल इसे रख देना है जहाँ बिल्कुल हल्की धूप हो या फिर छाँव हो। तो जैसे किसी बड़े पौधे के नीचे, जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे के नीचे बिल्कुल छाँव बनी हुई है, तो मैं इस पौधे के नीचे इसे बिल्कुल रख दूंगी। तो इस तरीके से तो हो गई आपकी सेवंती लगाना। और आप देखिएगा, अब आप देखिए, खुद ही देख सकते हैं आप कि एक सेवंती से मैंने कितनी सेवंती बनाई, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया और साथ में ये दूसरे कलर की सेवंती। जब इनमें फूल आएंगे तो पता लगेगा कि कौन कौन से कलर है, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। अब इनको हम क्या करेंगे, अब ये इतने बड़े हो चुके, अब मुझे इसकी मिट्टी चेंज करना है। मिट्टी कैसे चेंज करना है, जैसे कि पहले मैं मिट्टी डालूंगी, मिट्टी के बाद में चाहे पत्ते हो या गत्ते हो या इस तरह से क्वायर हो वो डालूंगी, जिससे कि गमला बिल्कुल हल्का रहे और साथ में ये इतना पानी सोख कर रखे कि आपके फूल जब सुबह खिले तो दोपहर क्या शाम तक भी बहुत अच्छे रहे। क्योंकि सेवंती के फूल जो है एक बार खिलने के बाद वो 7-7 दिन तक के बहुत आराम से रहते हैं, अगर उसको बहुत तेज़ धूप ना लगे और उनमें पानी के लिए इस तरह जब कुछ बना के रखा जाए तो फूल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेवंती को आप इस महीने बिल्कुल लगा सकते हैं। आप इसे जिस नाम से भी बोलते होंगे, लेकिन मैं शुरू से जब से मैंने इस पौधे को देखा है मैं इसी नाम से इसे जानती हूँ और मैंने आपको इसका यही नाम बताया है। जैसे आपने देखा कि हमने इनकी सारी खरपतवार निकाल दी है और अब हम इनकी गोड़ाई कर दी। और देखिए प्लेन मिट्टी है, जो अपनी गमले की मिट्टी जो निकलती है ना, ये वही मिट्टी है। हमने क्यारी से कुछ मिट्टियाँ निकाली, नई मिट्टी हेर फेर किए। जैसे हमने आपको बताया है कि मिट्टियों को किस तरीके से हेर फेर करना है, तो बस इसी तरीके से हेर फेर करते रहना है। और बस इसी तरीके से आपको ये देखिए इस तरीके से सारे गमलों में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालिए। जब आप गुड़ाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार पूरी मिट्टी भर देना है, जितनी है आपके पास थोड़ा थोड़ा डालिए। जैसे देखिए इस गमले की तो मिट्टी ही नहीं निकलती है, ये गमला बहुत अच्छा है, बहुत। अगर आपको इस तरीके के गमले मिले तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत बढ़िया गमला है ये। और ये गमले जो है थोड़ा स्पेस भी कम लेते हैं, ये जो है थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने मिट्टी डाल दी और मिट्टी डालने के बाद में आप देख सकते हैं ये सब यहीं दबा दीजिए इन्हें इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, इनमें खाद डालना है। खाद आपको जो पसंद है, इसके जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और हम तो ज़्यादातर हमने आपसे क्या कहा, हम ऐसी खाद डालना चाहते हैं जो फूलों में भी काम आ जाए और फलों में भी काम आ जाए, सब्जियों में काम आ जाए, चाहे वो अंग्रेजी फूल हो चाहे वो देसी फूल हो। बस खाद ऐसी हो जो बिल्कुल पावरफुल हो। तो इसी तरीके से आप अपने गुलाबों पर काम करते रहिए। और ये खाद जो हम आपको अभी डाले हैं, इस खाद पर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर कर दिया है। तो आप अगर चाहते हैं तो वो खाद को आप डाल सकते हैं, लेकिन जब डालने जाएं तो याद रखें कि इसकी जो ये क्वांटिटी है पानी की, वो देखिए कितनी, देखिए
आपको बताना चाहूंगी, ये जब धार गिर रही है ना, वो देखिए कि कितनी पतली है, पतला पानी है। इस तरीके से आपको क्या करना है, और आप देखिएगा ना कि फूल बिल्कुल रुकेंगे नहीं, लगातार कंटिन्यू बिल्कुल इसमें इसी तरीके से फूल जो है आपके होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे अभी आपको हमने गुलाब के बारे में दिखाया, सेवंती के बारे में दिखाया, ये दो फूल जो मैं प्रतिवर्ष खरीदती नहीं हूँ, बिल्कुल वहीं से वहीं उनको लगाती चली जाती हूँ। हर साल प्रतिवर्ष इसी तरीके से बढ़ाती चली जाती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाइप मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।